हाँ जी भाई, यहाँ सीट की पेटियां बांध लीजिए और भाई साहब जितने नाखून बचे हुए हैं आपका भाई साहब इस मैच के बाद खत्म हो जाने वाला है। भाई आईपीएल का मोस्ट हाइप मैच, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आरसीबी वर्सेस सीएसके, ठीक है, आरसीबी वर्सेस एमआई, एमआई वर्सेस सीएसके, इस सबसे ज्यादा आपको मजा मसाला इस मैच में देखने को मिलेगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोरवो लोरवो जीतवो कोलकाता नाइट राइडर्स की। भाई साहब आईपीएल का 10वां मैच रहने वाला है और भाई साहब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला है, आरसीबी का जो कि होम ग्राउंड भी रहने वाला है इस मैच की। हालांकि इस मैच की अभी पूरी प्रीव्यू यहाँ पे चर्चा करेंगे, काफी सारे भाई साहब बैटल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपटीशन होने वाले हैं। अभी देखो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच गौतम गंभीर साहब भाई साहब आ चुके हैं केकेआर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो गंभीर और कोहली का वो इंटेंस बैटल जो रहता है भाई साहब पिछले सीजन में हमने देख चुके हैं भाई, जब वो एलएसजी टीम के कोच थे। उसके बाद आपको भाई याद है ना वो रिंकू सिंह का 5 छक्का, ठीक है, आपको याद है। और यश दयाल भाई साहब अभी वापसी भी कर चुके हैं पिछले मैच में, तो रिंकू वर्सेस यश दयाल काफी ज्यादा ये भी एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। उसके बाद भाई साहब सुनील नारायण वर्सेस विराट कोहली। भाई आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है विराट कोहली ने पूरे आईपीएल में अभी तक सुनील नारायण को। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज भाई ये आ जाती है कि फैफ टू प्लेसिस 100 का भी स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाए भाई सुनील नारायण के खिलाफ। तो ये सब कुछ बैटल भाई सब ऐसी बैटल है ना जो इस मैच को काफी ज्यादा खास बनाती है। अब देखो यहाँ की अभी आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो अगर, ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे कुछ कहीं पे पैसे वैसे लगा रहे हो या फिर आप फैंटेसी यूजर हो, ड्रीम 11 वगैरह जैसे एप्स पे अगर लगा रहे हो, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाना, काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच पे। तो देखो पिच चिन्ना स्वामी आपको पता है बैटिंग पैराडाइज रहता है, 180 190 बनते हैं, तो मतलब चेसिंग टीम खुश रहती है कि भाई चलो इतने कम रन बने कि आराम से चेस हो जाएंगे। हालांकि पिछला मैच थोड़ा सा एज यूजुअल जो चिन्ना स्वामी का विकेट होता है उससे थोड़ा सा स्लो बिहेव किया था, ठीक है। वहां पे मयंक डागर ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। ये मैच देखो अभी हो सकता है फ्रेश पिच पे हो तो आपको वो जो चिन्ना स्वामी नजर आती थी पहले, जहां पे आंद्रे रसल आते हैं 13 गेंद में 48 बना के जाते हैं, उस टाइप का भाई सब विकेट देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में बैटर्स ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं भाई साहब ग्राउंड स्टैट्स पे, तो आपको यहां से साफ साफ पता चलेगा। यहाँ पे चेसिंग टीम देखो 156 मैच में से ना 85 मैच भाई साहब चेसिंग टीम का दबदबा रहा है। इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि समय के साथ विकेट अच्छा होते जा रहा है। तो जो भी कैप्टन यहाँ पे भाई टॉस जीतते हैं वो यहाँ पे जरूर ही गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे ताकि सेकंड इनिंग वो अच्छा चेस भी कर जाए, और सबसे बड़ी ड्यू फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे आ सकता है। भाई स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो वो आपको पहले ही बताया, पिछले मैच में अगर थोड़ी सी स्लो पिच थी तब जाके लगभग 176 रन पंजाब किंग्स बना दिया था, ठीक है, स्लो पिच पे। अब ये पिच थोड़ी सी भी और बेहतर परफॉर्म करेगी तो आपको लगभग 200 आराम से लेके ही चलना है। लास्ट के कुछ T20 मैचेस देखे, लास्ट के एक अभी तक आईपीएल का एक मैच इस पे हो चुका है, उसकी मैं भाई साहब बात कर लूं तो देखो पंजाब और आरसीबी के बीच जो हुआ था उसमें भाई साहब पंजाब ने 176 रन बनाए थे और वहां पे आरसीबी के स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की थी, और आरसीबी भी भाई पीछे रहने वाली टीमों में से नहीं है, चेस कर लिया भाई साहब वहां पे। लेकिन हरप्रीत बरार साहब ने काफी शानदार एक समय के लिए, मतलब आरसीबी फैंस हम जैसे फैंस के लिए क्या हो गया था मतलब लगभग हो ही गया था कि चलो भाई काम खत्म है। लेकिन उसके बाद भाई सबको ध्यान आया अच्छा से कि भाई ये वर्ल्ड कप ईयर चल रहा है, और फिर आते हैं भाई साहब दिनेश पोपाट, समझ रहे हो ना, और उसके बाद दिनेश कार्तिक अपना वो जलवा जैसे बिखेरते हैं वर्ल्ड कप ईयर में, वो अपना दिखा दिया वहां पे। और आरसीबी की टीम और हम जैसे जो फैंस वगैरह हैं उनको भाई साहब रिलीफ मिलेगी, चलो कम से कम पहली जीत तो आई सीजन की। उसके बाद देखो अभी पिछले सीजन के और इंडिया वगैरह के कुछ यहाँ पे लास्ट के कुछ मैचेस यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया 200 से नीचे कुछ भी यहाँ पे सेफ रहने वाला है नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले भाई, दो टीम यहाँ पे जीत के आ रही है। आपको पता ही होगा केकेआर वो भी जीत के आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। अब देखो ये टीम देखो आपको पता है ना, हर्षित राणा भाई साहब, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था उसमें रिंकू सिंह भाई साहब कह रहे थे भाई हर्षित राणा को कि अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन भाई साहब कहाँ है, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो उसके बाद रिंकू सिंह ने क्या कहा भाई अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्या, कहाँ, बेंगलुरु, समझ रहे हो ना। तो हर्षित राणा वो जो आप फ्लाइंग किस दे रहे हो ना, फ्लाइंग किस दे रहे हो मयंक अग्रवाल को, जरा किंग कोहली के सामने देख लेना, फिर आपको पता चलेगा, आपको पूरा न्यूज पता चल जाएगा। न्यूज समझ रहे हो, नॉर्थ समझ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट समझ रहे हो, चारों एक साथ आपको पता चल जाएगा फ्लाइंग किस देना क्या होता है। बाकी देखो अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो टीम बनके आ रही है उसकी प्लेइंग 11 पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है।
तो देखो भाई पिछला मैच यहाँ पे खेल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ वो चेंज होने वाला है, और चेंज होगा ही क्या भाई। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक आपको गेंदबाजी में अगर विकल्प चाहिए तो वो आ जाते हैं, बल्लेबाजी में विकल्प चाहिए तो वो आ जाते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीन पे देख सकते हो फैफ टू प्लेसेस विराट कोहली ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे एज यूजुअल। पिछले मैच में हालांकि कैमरन ग्रीन को फर्स्ट डाउन भेज दिया गया था, हालांकि वो पोजीशन रजत पाटीदार का है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, रावत साहब अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में नहीं चल पाए थे। और उसके बाद अल्जारी जोसफ मुझे लगता है जैसा अल्जारी जोसफ का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 मैच से, मुझे लगता है इस मैच में लॉकी फर्गसन को मौका दिया जा सकता है, या फिर रीस टॉपली भी आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, हाईयर चांसेस है। उसके बाद मियां भाई अपना तो रहेंगे। यश दयाल भाई साहब काफी ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद मयंक डागर काफी अच्छे पिक बन के आ रहे हैं। स्टार्टिंग ओवर की बात कर ले मेरे भाई, तो मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसफ या फिर जो भी न्यू आएगा फॉरेन प्लेयर वो आपको करते नजर आएगा। और यश दयाल भाई साहब पिछले मैच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी पावर प्ले में। डेथ की बात करें तो आपको यही तीनों पेसर्स ही नजर आएंगे। उसके बाद देखो भाई आते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के स्टैट्स की तरफ। हर एक प्लेयर कैसा खेलता है केकेआर के खिलाफ, वेन्यू पे क्या स्टैट्स है और रिसेंट फॉर्म के आधार पे आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, काफी ध्यान से देखना, अभी सभी का मैं बताने वाला हूं। पहले नंबर पे भाई जब आता है फैफ टू प्लेसेस। देखो पिछले मैच में जब टच में नहीं दिखे थे, अगर ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन वेन्यू पे अच्छा खेलते हैं। सामने पेस अटैक देखो आंड्रे रसल का रहने वाला है, वो काफी ज्यादा मिचेल स्टार्क का रहने वाला है, स्टार्ट करेंगे मिचेल स्टार्क, समझ रहे हो ना। तो मुझे लगता है देखो जैसा अटैक है ना, पेस अगर अच्छे आ रही है, स्विंग वगैरह अच्छा अगर हो रहा है विकेट पे, तो डुप्लेसिस को भाई दिक्कत जरूर हो सकती है स्टार्टिंग ओवर में, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अभी देखो पहले की बात अलग थी, जब डुप्लेसिस चेन्नई में रहते थे, स्विंग वगैरह भी अच्छा खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, बट इस सीजन का मुझे फॉर्म पहला मैच में हालांकि अच्छा खासा मुझे करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी के लिए भाई पिछले मैच में जैसा देखा है वो मुझे कुछ ज्यादा सही लगा नहीं है। लेकिन मिचेल स्टार्क का भी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो एज अ सेफ पिक आपको जरूर लेके चलना है, हालांकि हेड टू हेड भी आपको काफी अच्छा दिखेगा, बट कैप्टन वीसी में इतना भी भाषण देने का मतलब क्या है कि आप कैप्टन वीसी इनका सिलेक्शन अमूमन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बट आपको वो थोड़ा उससे बचना है अभी। हाँ, एज अ प्लेयर हम लोग टीम में रखेंगे। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, केकेआर के खिलाफ खेलना भी पसंद है, 41 का एवरेज है, और भाई चिन्ना स्वामी के तो राजा विराट कोहली है ही है, सबसे ज्यादा रन यहाँ पे इन्होंने ही बनाया है, और भाई सब पिछले मैच में फॉर्म भी दिखाई है। और सामने मिचेल स्टार्क के खिलाफ ज्यादा कुछ अच्छा रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क का है नहीं विराट कोहली के खिलाफ, तो स्टार्क को खेलना पसंद करते हैं, पेस पसंद करते हैं, जो कि केकेआर गेंदबाज के पास है, और इस वजह से आप कैप्टन वीसी करके भी जा सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई रजत पाटीदार का ओपनिंग संहिता में मुझे लगता है 40-50 रन की आराम से होने वाली है। रजत पाटीदार के सामने आपको वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे अच्छे स्पिनर्स आते नजर आएंगे, और थोड़े से फंसते हुए भी हो सकता है आपको रजत पाटीदार नजर आए। इनका फॉर्म देखो आईपीएल से पहले तो अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, बट अभी के लिए थोड़े से भाई साहब मायूस इनका बल्ला रहता है। बट मैं कहूंगा अभी देखो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इनको आप अपने टीम में रखना चाहते हो, इनसे अच्छे अगर कोई आपको 10 प्लेयर मिलते हैं, 11 प्लेयर मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई दिखेगा, बट भाई साहब देखो इनका हेड टू हेड परफॉर्मेंस आप देख लो, 28 का एवरेज है, 20 इनिंग 452 रन, 4 विकेट भी लिया। विकेट तो मैं बॉलिंग से ज्यादा मैक्सवेल का भी कंसीडर करूंगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हालांकि कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि देखो गौतम गंभीर की क्या स्ट्रेटेजी है ना, सुनील नारायण को उन्होंने ओपन भेजा, नीतीश राणा भी इनके पास है, वेंकटेश अय्यर भी इनके पास है, 3 लेफ्ट हैंडर मतलब इनके पास है, तो मैक्सवेल की बॉलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैक्सवेल हमारे अच्छे पिक बन के आ रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों से पॉइंट देंगे। कैमरन ग्रीन की बात करें, देखो इनका अगर अमूमन जैसा पिछले मैच में प्रमोशन हुआ था, अगर वो हो जाता है ना, तब तो हो सकता है कैमरन ग्रीन आपको अच्छी खासी रन बना के भी दे दे। पिछले 2 मैच से इनका बल्ला शांत है, लेकिन खिलाड़ी टॉप क्लास का है, तो हो सकता है आप कैमरन ग्रीन के साथ भी जा सकते हो। और आरसीबी का जो फेट है ना टीम का, हारेगी या जीतेगी, वो इन्हीं चारों पे डिपेंड है, विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये 4 कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप इन चारों को अपनी टीम में जरूर रख सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई जब दिनेश कार्तिक, फिनिशर है, ज्यादा नीचे बैटिंग आता है, फैंटेसी टीम में लेने का उतना ज्यादा कुछ अच्छा खासा बनता नहीं है। जीएल के यूजर्स आप लोग ट्राई कर सकते हो आरसीबी की फर्स्ट बैटिंग पे। उसके बाद आते हैं भाई साहब अनुज रावत, देखो इनकी ये भी बहुत ज्यादा डाउन बैटिंग है इनका, और बॉलिंग से ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं है, तो जीएल वाले ही इनको भी ट्राई करें, एसएल में इनकी ज्यादा जगह बनती नहीं है। अल्जारी जोसफ की बात करें, अगर टीम में अगर खेल रहे हैं तो सेकंड बॉलिंग में तो लेने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर शायद संजोग आरसीबी अगर फर्स्ट बॉलिंग कर लेती है तब अल्जारी के साथ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन सेकंड बॉलिंग करती है आरसीबी तब फिर मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा। वैसे भी ये पिच बैटिंग पैराडाइज है, और इनका फॉर्म भी मुझे उतना ज्यादा क्या
बहुत ज्यादा खराब लग रहा है इनका फॉर्म। उसके बाद आते भाई साहब मोहम्मद सिराज। ये देखो ये बैटल तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, रसल के खिलाफ भाई साहब 6 के 6 यॉर्कर डाला था भाई साहब, जब रसल का फॉर्म पिछले सीजन में खराब चल रहा था, समझ रहे हो ना। लेकिन भाई मार भी बहुत खाया। 2019 वाला सीजन याद कर लो, फिर रसल का भाई साहब धागा खोल दिया था मोहम्मद सिराज ने। मतलब सिराज ने जो है ना, रसल ने सिराज का धागा खोल दिया था। तो ये बैटल थोड़ा सा लेजेंडरी है, समझ रहे हो। लेजेंडरी का मतलब क्या, अभी सिराज ने भी बराबर लगभग कर ही लिया है, लेकिन सिराज का अच्छा खासा अभी बॉल अच्छा खासा वो कर रहा है, वेरिएशन थोड़ा बहुत आ गया है सिराज में, अच्छा खासा बाउंसर ले आए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है रसल भारी पड़ेगा भाई साहब ये कॉन्टेस्ट में। लेकिन टीम में हम लोग जरूर रखेंगे, क्योंकि सामने ओपनर जो रहने वाले वो रहने वाले सुनील नारायण, ठीक है। और सुनील नारायण और फिलिप साल्ट, आपको पता है ना फिलिप साल्ट का क्या हुआ था। पिछले बार जब फिलिप साल्ट डीसी के ओर से खेल रहे थे भाई साहब, अच्छा खासा भरबल बैटल हुआ था सिराज और फिलिप साल्ट में, वो भी बैटल देखने लायक है। और सिराज भाई साहब नारायण को भी बॉलिंग करेंगे, जो थोड़ी सी वीक लिंक अगर मैं बात कर लूं केकेआर की बैटिंग की, तो वो रहने वाले हैं। तो सिराज को हो सकता है ऊपर से विकेट मिल जाए, तो सिराज अच्छे पिक रहेंगे। यस दयाल, देखो मैं चाहता हूं दिल से अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन भाई अगर इनका स्टैट्स देखा जाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट ही लेके जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए 1 विकेट के आधार पर मैं किसी बॉलर को भाई साहब ज्यादा रिस्की हो जाएगा टीम में सेलेक्ट करना, तो होप फॉर बेस्ट यस दयाल परफॉर्मेंस करे, बट अपने फैंटेसी टीम के लिए थोड़े रिस्की पिक जरूर हो जाते हैं। मयंक डागर देखो इकोनॉमिकल बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आप देखो पिछले 5 मैच में 3 मैच ऐसा रहा है ना जो विकेट लेस गए हैं, समझ रहे हो ना। और ये पिच भाई साहब चिन्ना स्वामी की पिच है, ऐसा मतलब यहाँ बाउंस अच्छा मिलता है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ जगह रहता नहीं है, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं कि पिछले मैच में अगर स्लो ट्रैक आपको मिल गया तो हर मैच में आपको स्लो ट्रैक ही मिलेगा, ये चीज भी ध्यान रख के चल लेना। तो रिस्की पिक जरूर रहेंगे, मयंक डागर इग्नोर करके जा सकते हो। ये तो था भाई साहब आरसीबी के प्लेयर्स का लेखा जोखा। आते हैं भाई साहब आप कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कि इनके नाइट्स के पास क्या विकल्प आते हैं। देखो सबसे पहले फिलिप साल्ट, मैंने आपको पहले मैच में भी बताया था कि काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। भाई केकेआर के इंट्रा प्रैक्टिस जो मैच होता है ना, उसमें काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया था, पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। उसके साथ भाई ओपन करने वाले सुनील नारायण, जो कि आरसीबी के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, अय्यर भाई साहब अय्यर की जोड़ी चलेगी। उसके बाद राणा जी आ जाएंगे, फिर उसके बाद रिंकू सिंह आएंगे, उसके बाद रसल मसल देखने को मिलेंगे, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये इनकी 11 रह सकती है, जहां पे स्टार्टिंग ओवर आपको मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विराट कोहली अश्विनी में थोड़ी सा फंसते हैं, तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती भी आपको पावर प्ले में 1-2 ओवर या सुनील नारायण आपको 1-2 ओवर करते नजर आ जाए। डेथ की बात करें स्टार्क, हर्षित राणा और एंड्रे रसल आपको करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं इनके हर एक प्लेयर के स्टैट्स पे। तो उसके सबसे पहले भाई आते हैं फिलिप साल्ट। आप हेड टू हेड देखो, पिछले बार भाई दिल्ली की तरफ से खेलते हुए आरसीबी की भाई साहब बहुत पिटाई की थी, समझ रहे हो ना, 1 साइडेड मैच जिता दिया था दिल्ली कैपिटल्स को। तो फिलिप साल्ट आरसीबी के बॉलिंग लाइन अटैक को भी भाई सब पसंद करते हैं और फॉर्म भी इनके साथ है, प्रैक्टिस में भी रन बनाया है, पिछले 2 मैच में भी रन बनाया है। तो फिलिप साल्ट भाई साहब ऊपर से बैटिंग पिच भी है, तो साल्ट अपने मस्ट पिक रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं भाई सुनील नारायण। देखो नारायण का जो रिकॉर्ड है ना, मैक्सवेल के खिलाफ भी अच्छा है, कोहली के खिलाफ भी अच्छा है, डुप्लेसी के खिलाफ भी अच्छा है। आप 3 बॉलर के खिलाफ आपका अगर रिकॉर्ड अच्छा हो और साथ आप ओपन बैटिंग करते हो, तो टीम में भाई लेना फिक्स हो जाता है, समझ रहे हो ना। ऊपर से आपको सिलेक्शन इनका कम दिखेगा, तो ट्रम्प पिक अपने रहने वाले हैं सुनील नारायण इस मैच में। उसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर। देखो वेंकटेश अय्यर का देखो अभी बैटिंग फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, प्रैक्टिस मैच से ही खराब चल रहा है। और देखो हेड टू हेड की बात करें 27 का एवरेज है। अब देखो चूंकि इंपैक्ट रूल आ गया है ना, तो बॉलिंग ये करेंगे नहीं, समझ रहे हो, इनके जगह पे एक बॉलर इंपैक्ट कर लिया जाएगा। सिर्फ बैटिंग के आधार पर वेंकटेश अय्यर, मैं तो कहता हूं भाई साहब रिस्की पिक ही रहेंगे। वेंकटेश अय्यर भाई शॉर्ट गेंद में विकेट ज्यादा दे के जा रहे हैं, तो मैं वेंकटेश अय्यर से थोड़े से अभी सब दूरी ही बना के रखता हूं। उसके बाद आते हैं भाई श्रेयस अय्यर। देखो वेन्यू पे इनका स्टैट्स कितना ज्यादा अच्छा है, 39 का एवरेज है, 3 इनिंग 119 रन, हेड टू हेड भी ठीक ठाक 25 के एवरेज से रन बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात आरसीबी के खिलाफ ठीक ठाक खेल रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 मैच तो फ्लॉप भी किया है, अपनी फॉर्म जरूर पकड़ेंगे। इस मैच में मेरी गट फीलिंग कहती है श्रेयस अय्यर अच्छा खासा रन बना के जाने वाले हैं, तो अय्यर भाई मैं आपको अपनी टीम में जरूर रख रहा हूं। उसके बाद आते हैं राणा साहब। आपको याद होगा राणा आरसीबी के खिलाफ एक बार गजब का भाई सब पेल किया था, समझ रहे हो ना। लेकिन वेन्यू पे 24 का ही एवरेज है, हेड टू हेड 25 का ही एवरेज है, बैटिंग पिच है मैं मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऊपर से इनका बैटिंग थोड़ा सा ज्यादा डाउन आ रहा है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा राणा जी का फॉर्म भी इनके साथ नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कम ही प्रीफर करता हूं राणा जी। उनके बाद आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भाई अगर आप रखना चाहते हो, देखो आरसीबी की बॉलिंग जो है ना थोड़ी सी वीक है, अगर आप रिंकू सिंह को रखना चाहते हो, सबसे पहली बात
केकेआर की फर्स्ट बैटिंग अगर है तो आप रिंकू को जरूर रख सकते हो। सेकंड बैटिंग में मुझे लगता है हल्के फल्के रिस्की नजर आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में आप लोग रिंकू ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आंद्रे रसल भाई साहब कहने की ही कोई जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में है, साथ ही 2 ओवर की गेंदबाजी भी की थी पिछले मैच में। तो रसल साहब भाई जो फॉर्म में लग रहे हैं ना, पुराने वाले मतलब वो कहते हैं ना रात में काली शक्तियों का ना वो ज्यादा वो आ जाता है, क्या तो पावर ज्यादा आ जाता है काली शक्तियों का, और मुझे भाई वो ही डरावने रसल नजर आ रहे हैं इस सीजन। तो भाई आरसीबी के बॉलर बच के रहना पड़ेगा, कैप्टन के स्ट्रेट में अच्छे चॉइस है रसल स्टॉर्म भाई साहब चिन्ना स्वामी में एक बार फिर से आ सकता है। रमनदीप सिंह की बात करें, थोड़े से अंडररेटेड पिक है, बट समय आने पर रन अच्छा खासा बना के जा रहे हैं, अच्छे हिटर है, बट बैटिंग बहुत ज्यादा डाउन है, तो फैंटेसी टीम में थोड़े से रिस्की हो जाएंगे। मिचेल स्टार्क भले भाई साहब पिछले मैच में विकेट ना लिया हो, बट इनकी जो बॉलिंग पोजीशन है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे आता है। क्रूशियल समझ रहे हो ना, पावर प्ले में करेंगे, 2 ओवर डेथ में करेंगे, तो ये अच्छे पिक बन जाते हैं हमारे फैंटेसी टीम के लिए 100%। वरुण चक्रवर्ती की फिर बात कर ले भाई, देखो हेड टू हेड 8 इनिंग 13 विकेट, वेन्यू पे एक मैच 3 विकेट, तो अगर आइडियली देखा जाए ना तो वरुण चक्रवर्ती आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक ठाक पिक कर हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, केकेआर अगर सेकंड बॉलिंग करती है, समझ रहे हो ना, सेकंड बॉलिंग मतलब केकेआर अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तभी तो सेकंड बॉलिंग करेगी केकेआर, उस केस में मेरी भाई साहब 100% पिक रहेंगे वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि भाई देखो पहले अगर केकेआर बैटिंग करेगी ना तो मैं 200-210 से कम एक्सपेक्ट करता नहीं हूं, जैसा इनका बैटिंग लाइनअप है। उस केस में वरुण चक्रवर्ती काफी ज्यादा किफायती और काफी अच्छा विकेट भी लेके जाएंगे, तो सेकंड इनिंग बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती मस्ट पिक हो जाते हैं। हर्षित राणा भाई फ्लाइंग किस वाले राणा यही है, कोहली इनके सामने रहेंगे, कोहली पेस पसंद करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 ओवर राणा भाई साहब अच्छा खासा मार खा के जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इनके पास ठीक ठाक वेरिएशन है, ठीक ठाक पेस भी है, तो अगर आप इनको लेना चाहते हो ना तो केकेआर के पहली गेंदबाजी पे ही लेना, सेकंड बॉलिंग में इनका लेने का कोई ज्यादा फायदा बनता नहीं है। देखो कुछ प्लेयर बैटल मैंने आपको कुछ पहले बताया भी था, उससे देखो मैक्सवेल का और वरुण चक्रवर्ती का मैं आपको बता रहा हूं। देखो 24 बॉल 35 रन, 3 बार विकेट, मींस 4 ओवर में 3 बार भाई साहब आउट कर चुके हैं मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद देखो फिलिप साल्ट और ग्लेन मैक्सवेल का दिख रहा है, यहाँ पे साल्ट बैटर है और मैक्सवेल यहाँ पे बॉलिंग करते नजर आएंगे। देखो 19 बॉल 14 रन, 2 बार आउट करेंगे, और सुनील नारायण जो लेफ्ट हैंडर है ना, उनके खिलाफ भी मैक्सवेल की बॉलिंग होगी, तो मैक्सवेल तो बॉलिंग से भाई साहब अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली और आप सुनील नारायण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखो 100 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए हैं और 2 बार भाई साहब परेशान भी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ना, एक जो क्वालिफायर मैच एलिमिनेटर मैच जो था ना आरसीबी के लिए, नॉकआउट मैच, समझ रहे हो ना, उसमें भाई साहब यहाँ पे विराट कोहली को परास्त किया था सुनील नारायण ने। और भाई देखो फैफ टू प्लेसिस और नारायण की अगर बात कर ले तो 53 बॉल 42 रन, 2 बार भाई साहब डू प्लेसिस साहब को भी आउट करके गए हैं। तो भाई जब इतने डेटा या स्टैट सब अपने माथा में रखने के बाद, दिमाग में रखने के बाद, आपको बताने के बाद क्या हो सकती है हमारी फैंटेसी टीम, तो भाई ये टीम आपको ज्यादा कारगर तब साबित होगी जब आरसीबी की पहले बॉलिंग आती है, मींस आरसीबी की पहली बॉलिंग मतलब समझ रहे हो, केकेआर की पहली बैटिंग आ रही है। तो यहां से मैं फिलिप साल्ट रखता हूं सबसे पहली बात कीपर सेक्शन से। बैटर की बात करो भाई किंग कोहली, फैफ डू प्लेसिस, श्रेयस अय्यर। ऑलराउंडर की बात करें सुनील नारायण मस्ट रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल और कैमरन ग्रीन को मैंने रखा है। बॉलर की बात करें स्टार्क, सिराज और दयाल। यहां से मैं हो क्या सकता है, लगभग ज्यादा चांस है दयाल को हटा के मैं वरुण चक्रवर्ती को भाई साहब रख लूं अपनी फैंटेसी टीम में। कैप्टन यहां से आंद्रे रसल रहने वाले, बीसी विराट कोहली, आप लोग रिवर्स भी करके जा सकते हो, कोहली का अच्छा फॉर्म है, इस वेन्यू पे भी अच्छा खेलते, फॉर्म भी अच्छा है, और केकेआर के खिलाफ भी अच्छा खेल के जाते हैं। अभी के लिए भाई साहब ये फैंटेसी टीम हमारी सेव कर लो। और अभी जो भाई मैच चल रहा है, रियान पराग अपने ट्रम्प पिक काफी ज्यादा मतलब तहलका 121 पॉइंट भाई साहब दे चुके हैं, तहलका मचा रखा है, समझ रहे हो ना। तो इस मैच में भी कुछ 1-2 ट्रम्प हमारे जरूर है, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा। ये टीम सेव करो, कॉन्टेस्ट लगा लो, और भाई साहब फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक भाई साहब डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, आप लोग जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और मेरे भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई साहब सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो भाई साहब, दबाओ, घंटा दबाना है।